सो इन न्यूटन फर्स्ट लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो F इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब होता है एक्सिलरेशन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। मतलब अगर बॉडी पे नेट फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है या तो बॉडी रेस्ट पे है या फिर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। या तो रेस्ट पे है, अगर चल भी रही है स्पीड, अगर उसमें मोशन भी है तो मोशन शुड बी विथ कांस्टेंट स्पीड। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब ये लॉ डिफाइन करता है इनर्शिया को, इसलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ इज दिस, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। मैथमेटिकली तो आप इसको बोल सकते हो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। एम इज द मास ऑफ बॉडी और ये क्या होता है एक्सेलरेशन। वैसे न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, उससे हम डिराइव भी कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए को। लेकिन एफ इज इक्वल टू एम ए इज यूजफुल फॉर न्यूमेरिकल्स। मतलब जहाँ पे मास चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए अपन अप्लाई कर सकते हैं। वेयर मास इज वेरिएबल जस्ट लाइक रॉकेट सिस्टम या कोई भी मास है जो वेरिएबल है, जो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, उस केस में डी पी बाई डी टी का एप्लीकेशन होता है। तो अपने लिए न्यूटन सेकेंड लॉ अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एफ इज इक्वल टू एम ए इज न्यूटन सेकेंड लॉ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड लॉ इज एवरी एक्शन have equal and opposite reaction. Every action have equal and opposite reaction. और एक सेंटेंस इसमें और भी होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन शुड वर्क ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक को इस पे रख दिया। अब इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, दूसरा ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक जो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पे भी लगा रहा है। तो ये सरफेस पे भी नॉर्मल रिएक्शन ये ब्लॉक लगा रहा है। सरफेस ने ब्लॉक पे लगाया, ब्लॉक ने सरफेस पे लगाया, ये हो गया एन। अब ब्लॉक पे क्या लग रहा है, एम जी। अगर इस ब्लॉक को देखोगे तो ये ब्लॉक पे लग रहा है एम जी, और ब्लॉक एम जी जो है अर्थ पे भी कितना फोर्स लगा रहा है, वो एम जी ही लगा रहा है। ये है अर्थ। इसका मतलब ये वाला जो एक्शन है इसका रिएक्शन ये है, और ये वाला जो एक्शन है एम जी, इसका रिएक्शन ये वाला एम जी है। इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन जो है वो दो डिफरेंट बॉडी पे वर्क करते हैं, एक ही बॉडी पे वर्क नहीं करेंगे। देखो एक बार और रिपीट करता हूँ, दिस नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ने लगाया किस पे, ब्लॉक पे। ये नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक ने लगाया किस पे, सरफेस पे। अब ये एन और एन नॉर्मल एक्शन और रिएक्शन है, ट्रू। ये वाला जो एम जी फोर्स है अर्थ ने लगाया किस पे, ब्लॉक पे, और ये वाला रिएक्शन फोर्स एम जी ये ब्लॉक ने लगाया किस पे, अर्थ पे। तो ये एन इसका नॉट रिएक्शन है और ए एम जी इस एम जी का रिएक्शन है। लेकिन एन और एम जी ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, एन रिएक्शन है इस एन का, ये एम जी रिएक्शन है ये इस एम जी का। लेकिन ये वाला एन और ये वाला एम जी या फिर ये वाला एन और ये वाला एम जी एक्शन रिएक्शन नहीं होते हैं। यही थर्ड लॉ का मतलब मेन पॉइंट है कि एक्शन और रिएक्शन तो ठीक है, बट रिएक्शन और रिएक्शन दे वर्क ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड दे वर्क ऑन सेम टाइम। आई मीन टाइम इंस्टेंटेनियस वर्क करते हैं, सेम टाइम पे ही वर्क करते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। पहली चीज़ तो इसमें क्या करना पड़ता है, स्टेप वन आपको सिस्टम डिसाइड करना पड़ता है। सिस्टम देखो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। देखो इसमें एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक ए है, ये वाला ब्लॉक है। तब इसमें क्या करेंगे, हम सिस्टम डिसाइड करेंगे। सिस्टम डिसाइड करने का मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को एक सिस्टम में ले सकते हो जिनका एक्सेलरेशन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन दोनों ब्लॉक को देखोगे ना, इन दोनों ब्लॉक को मैंने सेम सिस्टम में लिया है, इन वाले दोनों को ब्लॉक को मैंने सेम सिस्टम में लिया। क्यों? क्योंकि इनका एक्सेलरेशन सेम होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड ही होगा। लेकिन इसका एक्सेलरेशन इसके मैग्नीट्यूड के तो सेम होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन राइट साइड हो रहा है, ठीक है। तो उसको अगर मैग्नीट्यूड वाइज लो तो सिस्टम ले सकते हैं, बट अभी इन सिस्टम में मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एज ए सिस्टम लूंगा। ये तो अगर इन दोनों को सिस्टम ले लिया, उस केस में क्या होगा, हमने कितना लिया है
ओके सो अगर आप मास देखोगे ना तो इस वाले ब्लॉक का जो मास हमने 4 kg लिया है, तो 4 kg मास लिया और स्ट्रिंग भी ऊपर लगी हुई है। तो जब स्ट्रिंग ऊपर लगी हुई है तो टेंशन किधर होगा? ऊपर की तरफ। इसमें टेंशन किधर होगा? अप साइड, और टेंशन अप। और इसमें जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो mg कितना होगा? 4g। और एक्सेलेरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड, क्योंकि सारा सिस्टम डाउनवर्ड मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन होगा डाउनवर्ड। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। किसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया? फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको सेकेंड ब्लॉक देखना है, ये सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो इसमें इसका टेंशन तो ऊपर लगेगा, वो है T2, और इसका टेंशन जो है नीचे लगेगा, वो है T1। क्यों इसका टेंशन नीचे लग रहा है T1? देखो इसका टेंशन नीचे लग रहा है क्योंकि बॉडी से अवे होना चाहिए, और इसका टेंशन T2 ऊपर लग रहा है, ये भी बॉडी से अवे होना चाहिए। और बॉडी कौन सी है? बॉडी तो यही है, यही वाला ब्लॉक बॉडी है। ओके और 6 जो है इसका, जो 6 kg इसका मास है, तो 6 इंटू जी तो नीचे लगेगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया सेकंड वाले ब्लॉक का। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक का ये वीडी ये है और सेकंड वाले का है। अगर आप थर्ड वाले को देखोगे, ये वाला ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक को देखो, जो इस वाले ब्लॉक को देखोगे तो यहाँ पे क्या mg डाउनवर्ड लगेगा, कितना लगेगा? 8 ग्राम, 8 इंटू जी। और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। और टेंशन इधर इसमें किधर है? टेंशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, मतलब टेंशन यहाँ पे अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे टेंशन किधर होगा? राइट साइड। तो इस केस में क्या हो गया? जो नॉर्मल रिएक्शन हुआ वो हो गया अप, किसके लिए? इसके लिए। mg हो गया डाउन 8g, और जो टेंशन होगा ये बॉडी से राइट साइड लगना है, अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये राइट साइड होगा, तो टेंशन इस साइड होगा। अब इसी फ्री बॉडी डायग्राम से हम इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में बनाता हूँ। इसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन जो हो जाएगा वो 4g माइनस T1 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। जब नेट फोर्स देखोगे आप, इसमें 4g डाउनवर्ड है, T ऊपर है, लेकिन पूरा बॉडी नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। तो इसका मतलब हो गया 4g माइनस T1 जो नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप सेकेंड वाली इक्वेशन को देखोगे, इस वाले को, इसमें आप लिख सकते हो T2 माइनस 6g प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 6 इंटू ए। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। अगर आप सेकेंड वाले में देखोगे, ये डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से ग्रेटर है, तो 6g प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 6a। अब इस वाले में देखते हैं, इस वाले में क्या होगा? राइट साइड फोर्स लग रहा है T2, और लेफ्ट साइड तो कोई फोर्स ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? T2 इज इक्वल टू, आप इधर लिख सकते हो T2 इज इक्वल टू 8 इंटू ए। सो आई हैव ए 3 इक्वेशन। इन 3 इक्वेशन में से T को एलिमिनेट करेंगे, A को भी एलिमिनेट कर सकते हैं चाहे तो। जब इसको एलिमिनेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, अब इस सिंपल मैथ्स का इक्वेशन है, एलिमिनेट करके इसके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, जो A की वैल्यू आएगी वो आएगी 50 डिवाइड बाई जी 9। ये 50/9 आएगी। किसकी वैल्यू? A की। कैसे सॉल्व करेंगे? T को एलिमिनेट करना है। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, सिंपल मैथ्स है, सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो अपने पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। क्या क्या अननोन है? एक तो T1 है, दूसरा क्या है? T2 है, और तीसरा क्या? A है। तो अपने पास 3 इक्वेशन, 3 अननोन है, इसको सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू 50/3 आती है। और जब A की वैल्यू आ गई तो आप इसमें T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो और T2 की वैल्यू निकाल सकते हो। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा था, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई A इज इक्वल टू कितना? 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इट्स ए सिंपल मैथ्स। इफ देर आर 3 वेरिएबल and 3 equation we know, so we can solve it using that.